हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य। और आज इस ट्यूटोरियल में हम CSS के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने HTML के सारे बेसिक्स पढ़ चुके थे हम, और CSS के थ्रू हम अपने उसी डिज़ाइन उसी सारे HTML वाली चीज़ों को हम डिज़ाइन दे सकते हैं। तो CSS के लिए सबसे पहले हमें ये बताना पड़ता है कि हम सी कुछ डिज़ाइन दे रहे हैं अपनी वेबसाइट को। हमने जो भी HTML का इधर बॉडी के अंदर जो भी HTML का पार्ट हमने लिख दिया, समझ लीजिए जैसे मैंने लिखा कि दिस इज सम नॉर्मल टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पर कोई हेडिंग दे दी। इंट्रोडक्शन टू CSS। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि ये जो हेडिंग है इस ये थोड़ी अलग कलर की दिखे, मतलब थोड़ी अलग से हाईलाइट हो, और ये सेंटर हो जाए, मतलब इसकी जो अलाइनमेंट हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट, वो एकदम सेंटर में आए पेज के। तो इस टाइप की चीज़ें मैं CSS के थ्रू कर सकता हूँ। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें बताना पड़ता है, ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि हम CSS को इंक्लूड कर रहे हैं अपनी फाइल के अंदर। तो CSS इंक्लूड कैसे करते हैं? हमें CSS का स्टाइलिंग इंक्लूड करनी पड़ती है हेड हेड टैग के अंदर। तो उसके लिए एक स्पेशल टैग होता है हमारे पास, वो होता है स्टाइल। ठीक है, मैंने लिखा स्टाइल। अब हमें बताना पड़ता है कि हम जो स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं वो किस टाइप की है। तो हमारी जो स्टाइलिंग है वो किस टाइप की है? CSS टाइप की है। तो हमने लिखा टाइप, टाइप भी एक एट्रीब्यूट है स्टाइल का, इक्वल्स किस टाइप की? CSS टाइप की। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट /CSS। ये बताता है कि ये CSS इंक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब हमें अ, अब आती है CSS के अंदर हम जो कोड्स या फिर जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है कैसे लिखते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं? जैसे कि ये हेडिंग है हमारी, इंट्रोडक्शन टू CSS। अब हमें इसे स्टाइल देना है, तो सबसे पहले आते हैं कि सेलेक्टर्स। स्टाइल के अंदर सेलेक्टर्स क्या होते हैं? ये जो H4 दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा है इसने। तो हम H4 को क्या बोलेंगे? सिलेक्टर। तो अगर हमें जिस भी टेक्स्ट को हमें स्टाइल करना है, उसका सेलेक्टर हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मुझे इंट्रोडक्शन टू CSS को एडिट करना है, तो मैं उसका सेलेक्टर यहाँ पर लिखूँगा H4। और उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं हम। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या आती है? इसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब कि इस टेक्स्ट के अंदर हमें क्या क्या एडिटिंग करनी है। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है प्रॉपर्टीज़। मैं एक दो आपको वैसे बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं बताना चाहूँगा कलर। इससे क्या होता है कि हम इस टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। समझ लीजिए मुझे इसे कलर करना है ब्लू, तो मैंने सिंपली लिख दिया ब्लू। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि ये जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अब मैं एक और प्रॉपर्टी इसे देना चाहूँगा, और ये ध्यान रखिएगा, जब हम असाइन कर रहे हो इसे कलर ब्लू, तो इधर सेमी कॉलन आता है, और इसकी एंडिंग में हमेशा हम एक ये सेमी कॉलन लगाते हैं। ये बीच में कॉलन आता है और यहाँ पर सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब होता है टर्मिनेट करना। हमें हर एक प्रॉपर्टी को एंड में जाके टर्मिनेट करना ज़रूरी होता है, ताकि हम बता सकें कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब मैं कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है उसे सेंटर में लेके आना है ब्राउज़र के। तो मैं उसके लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन, फुल फॉर्म टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसे चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है मेरा सेंटर में आ जाए, तो मैंने लिख दिया सेंटर। तो अगर अब मैं इसे रन कराऊंगा अपने ब्राउज़र में, तो देखिए ये ब्लू कलर का हो गया, जैसा हमने लिखा था इसकी प्रॉपर्टी कलर ब्लू हो जाए, और ये सेंटर में भी आ गया ब्राउज़र के। तो मैं अगर ब्राउज़र की लेंथ भी बढ़ाऊँ तो हमेशा सेंटर में रहेगा। सॉरी। तो फिर ये देखिए जो H4 वाला टैग था, सिर्फ वो ही, उसी के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ आई। तो इस तरह से आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं। और ऐसे ही अगर मेरे को जो ये
टेक्स्ट है, अगर मैं इसे चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट अलाइन हो जाए, कि मतलब ये इधर लेफ़्ट साइड में आ जाए, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वैसे, तो मैं इधर सिंपली अगर लेफ़्ट लिख दूँगा तो जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट में आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर इधर राइट लिख दूँगा तो जो टेक्स्ट है वो राइट साइड अलाइन हो जाएगा। तो ऐसे हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सेंटर कर देता हूँ एक बारी, और मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो जैसे मैं अगर ये रेड करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली रेड लिख दूंगा, तो क्या होगा, इसका कलर रेड हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस बना के आप कुछ भी कर सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल के लिए तो बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।